को की जय बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु करे आप क्षमा। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं दार्शनिक भारत लाइव। मैं अमरीश कुमार सिंह। इस वक्त हम आए हुए हैं पटना सिटी अवस्थित तख्त श्री हरि मंदिर गुरुद्वारा के परिसर में, जहां की आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का आगमन हुआ और पिछले महीने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी इसी परिसर में आगमन हुआ। यहाँ पर हमारे बीच विश्व प्रसिद्ध जत्थेदार और मुख्य ग्रंथी रहे ज्ञानी रंजीत सिंह गौहर जी हैं। आइए हम इनसे उनके आगमन पर क्या इनका विचार है जानने का प्रयास करते हैं। सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के पावन जन्मस्थली श्री तख्त हरिमंदिर की पटना साहिब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी दर्शनार्थ आए। पटना साहिब का जो इतिहास है वो विश्व यहाँ पश्चिम में श्री राम जी ने अपने जीवन का पहला बाण शत्रुओं पर चलाया, ताड़का बना। इसके साउथ में गया जी है, जहाँ महात्मा बुद्ध जी को आत्मज्ञान था। यहाँ नॉर्थ में गजगरा मंदिर है। परमेश्वर ने स्वयं आकर गज को ग्राह से बंधन से मुक्त किया। गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी वाणी में भी ये पावन जिक्र किया है कि जब ही शरण गही कृपा में तो गज ग्राह तू छूटा, महिमा नाम कहाँ लोग राम कहत बंधन ते मुक्ता। पूर्व में गुरु नानक देव महाराज जी का शीतल कुंड है, जहाँ 22 फुट के तपते हुए पानी थे। संगत की प्रार्थना पर गुरु महाराज ने जिस कुंड के पास आप विराजे थे, अपने चरण का अंगुष्ठ स्पर्श किया तो वो जल शीतल, आज भी वो जल शीतल है और मीठा है, पीने लायक। लोग चरणामृत तो ये 4 महान स्थानों में राजगीर भगवान श्री कृष्ण का ननिहाल है, वहीं जरासंध का वध भगवान कृष्ण के वचनों के अनुसार कृष्ण द्वारा किया जाता है। तो ये पटना साहिब 4 पावन स्थानों में मुख्य और सेंट्रल थीम की तरह इस केंद्र में विराजमान है। यहाँ बहुत तपस्वियों ने तपस्या की हुई है। भगत जैता जैसे सेठ जैता जत्ता मल जैसे यहाँ पर भक्ते, जिनका तेग बहादुर जी के नानक के वचन से गंगा माता आकर उनको गाय के लिए स्नान करते। कोई 2480 किलोमीटर गंगा जी का वाया है, रूट है, गंगोत्री से लेकर हुगली तक। और बड़े बड़े तीर्थ हरिद्वार, प्रयागराज जैसे गंगा जी के किनारे पर स्थित है। लेकिन ये पहली जगह है पटना, जहाँ नानक के प्यारे सेठ जैतमल जगतामल से स्नान करने का भी स्वयं। तो ये बहुत पावन स्थान है। यहाँ विश्व भर से लोग यात्रा करने नतमस्तक अपने श्रद्धा सुख अर्पण करने के लिए आते हैं। जहाँ तक माननीय जेपी नड्डा जी का आना है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जेपी नड्डा जी का जन्म ही पटना है। उस धरती का जन्म है जिस धरती पर गुरु गोबिंद सिंह का आगमन हुआ। तो उनकी श्रद्धा, ये भी मैं आपको बताता चलूं कि जब गुरु गोबिंद सिंह महाराज पटना से पंजाब प्रस्थान किए, तो जेपी नड्डा जी का परिवार भी गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ ही पटना से पंजाब के लिए प्रस्थान किया। तो वहाँ भी इनकी बहुत सारी अभी प्रॉपर्टियाँ हिमाचल में चली गई हैं, आनंद साहब के पास
तो ये पूरा पहले पंजाब ही था, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, ये सब पंजाब ही था। 1912 में जॉर्ज फिफ्थ ने दिल्ली को पंजाब से अलग किया। उसके बाद में फिर अंग्रेज़ों की साजिश तहत बहुत सारा बड़ा हिस्सा पंजाब का, कोई लगभग 900 किलोमीटर पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान में उन्होंने विभाजित कर दिया, जिस का आज भी हमारे दिलों में उसका वेदना है, पीड़ा महसूस करते हैं। और ननकाना साहब जैसे स्थान भारत से दूर, तो स्वयं संक्षेप में मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जेपी नड्डा जी गुरु गोविंद सिंह से आज से नहीं जुड़े, पीढ़ियों से गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़े हुए। 350 साल पहले जब गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ से प्रस्थान किए, तो जेपी नड्डा जी का परिवार भी गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के साथ नाथ पाना। इस तरह से जहाँ वो जब भी बिहार आते हैं तो उनकी एक दिन की कोशिश होती है कि मैं गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों पर नतमस्तक होकर आऊँ। माननीय मोदी जी भी जब इधर आते हैं तो उनका गृह मंत्री हैं भारत के, अब तीसरी टर्म है, तीसरी सरकार है एनडीए की, तो सभी गणमान्य व्यक्ति पटना साहिब पर आते हैं। उसी श्रृंखला में आज फिर जेपी नड्डा जी आए और उनके साथ यहाँ के जो सांसद हैं, माननीय पटना साहिब के सांसद हैं श्री रविशंकर प्रसाद, जो भारत के पूर्व कानून मंत्री भी, और उनकी भी अपार श्रद्धा श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के चरणों पर। और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं श्री नंद किशोर यादव, वो भी उनका तो क्या कहना, वो बार बार पटना शहर आते रहते हैं और यहाँ नतमस्तक करते हैं। आज ये सम्मानीय व्यक्तियों के साथ हमारे बिहार के डिप्टी सीएम साहब भी हमारे हैं, माननीय चौधरी जी और माननीय विजय सिन्हा जी, वो भी हैं। और इस तरह से उनके साथ और भी संजय सिंह जी, वो भी, और भी बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति उनके साथ आए। पटना साहिब की प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष जी और उनके सहयोगियों द्वारा उनका भावपूर्ण स्वागत भी किया गया है, जो करना बनता है। और उन्होंने आके यहाँ पर गोविंद सिंह महाराज जी के चरणों पर श्रद्धा सुमन एक आम सिख की तरह, ये नहीं कि कोई बहुत ताम झाम लेकर वो आए हों या कुछ कहने आए, ना उन्होंने यहाँ पर बयान दिया। उनसे मैंने जब पूछा कि आपने कोई यहाँ बयान नहीं किया, तो उनका कहना था कि यहाँ हम मत्था टेकने आए। पंजाबी में वो कि मैं मत्था टेकना, मैं गुरु गोविंद सिंह जी चरणों चाहता। उन्होंने स्वयं ही मुझे बताया कि हमारा परिवार गुरु गोविंद सिंह जी के साथ, हमारे बुजुर्ग यहाँ से पटना साहिब से अनंतपुर साहब के साथ प्रस्थान, तो ये युगों से, पीढ़ियों से, सदियों से उनका तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब से था और वो उस नाते को निभाने आते हैं। जैसे अपने बुजुर्ग से बच्चा आशीर्वाद लेता है, उसी तरह से माननीय नड्डा जी भी यहाँ पर आते हैं और मुख्यमंत्री जी साहिबान आते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी की श्रद्धा का तो हम ध्यान नहीं कर सकते। उन्होंने स्वतः ही एक दफा ये कहा था कि जब मैं भारत के बाहर किसी मुस्लिम देश में वो गए थे, तो जब वहाँ के कुछ लोगों को पता चला कि वो वहाँ से आए हैं जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ है, तो वहाँ के बुजुर्गों ने उनके पैरों पर सिर रखा और कहा आपके कदमों में गुरु गोविंद सिंह जी के कदमों को देखो। तो ये एक श्रद्धा का मरकज है, केंद्र है। विश्व भर से यहाँ सिख समुदाय के लोग तो आते ही हैं, जो गैर सिख हैं, मुस्लिम हैं, वो भी सब यहाँ आकर नतमस्तक करते हैं। ये बिहार का तो नाम ही ऋषियों के नाम, जैसे महात्मा बुद्ध के जो पैरोकार थे वो विहार करते थे, भ्रमण करते थे, जगह जगह उनके आश्रम, तो उनके विहार की वजह से ही इसका नाम, पहले बौद्ध विहार कहते थे,
फिर धीरे धीरे बिहार पेश हो गया, फिर सन 2000 में इसमें से झारखंड भी बना। और ये सारा एरिया भक्ति संत जनों का एरिया है। ये स्टेट बिहार स्टेट महापुरुषों का स्टेट है, ऋषि मुनियों का स्टेट है। इतना पावन है, इतना जब तक हुआ है, या यूँ कहें कि जहाँ अच्छी तरह से रनवे बन जाता है वहीं पर बड़ी फ्लाइटें। तो इसी तरह से ये इतना पावन हो गया था कि यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने इस जगह को स्वतः उन्होंने इसका चुनाव किया कि हमें यहाँ पर जाना है। उन्होंने अपनी वाणी में लिखा भी है कि मूर्पित पूरब तीरस बयाना, भांति भांति के तीर सुनाना, जब ही जात त्रिवेणी है, पुण्य दान दिन तक दिखे, कहीं प्रकाश भयो, पटना साहिब लिखे भावना। तो यहाँ पटना साहब की अपनी कथा उन्होंने स्वयं लिखी, किसी दूसरे से लिखवाने की जरूरत नहीं। और उन्हीं की लिखी हुई कथा को ही आज पूरा देश, पूरा सिख समाज, विश्व भर में गुरु गोविंद सिंह जी, ये हमारा सिख धर्म का दूसरा सर्वोच्च तख्त का भी सम्मान है। जैसे प्रथम तख्त श्री अकाल तख्त साहिब अमृतसर है, उसी तरह से द्वितीय जो तख्त है सिरमौर तख्त वो श्री अमृतसर। उसके बाद में श्री केसगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब है, हजूर साहिब अफजल नगर नांदेड़ है, इसी तरह से कुछ लंदन से। तो ये बहुत पावन स्थल जब भी कोई यहाँ होता है। तो नड्डा जी को तो मैं समझता हूँ वो एक सहजदारी से खिली, इतना उनके मन में गोविंद सिंह जी के लिए प्रेम है, श्रद्धा है। हर बार उनका मन होता है कि जब भी मैं बिहार या आस पास जाऊँ तो गुरु गोविंद सिंह जी के पावन जन्म स्थली पर अपना शीश निभाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त। तो ये उनका सौभाग्य है। और गुरु महाराज करें जितनी संगत श्रवण कर रही है देशों में दोषों में इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, आप सब वक्त निकालें और गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का पावन आशीर्वाद प्राप्त करने तख्त श्री हरिमंदिर में पटना साहब पहुंचे। यहाँ प्रधानमंत्री जी आकर भी लंगर पहुंचे, देखा होगा माननीय हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जिनको जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री, वो भी आकर यहाँ लंगर में सेवा करते हैं। यहाँ दाल प्रसादा बांटते हैं, बनाते हैं, आप सबने बहुत बात की। तो ये बहुत बड़ा श्रद्धा करना है। जब भी यहाँ आता है कोई खाली झोली तो कभी यहाँ से गया। मैं सारे प्रबंधकों का भी आभारी हूँ जिन्होंने आज बहुत प्रेम व्यक्त करते हुए यहाँ अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सारे आए हुए गणमान्य व्यक्ति का स्वागत सम्मान किया। और फिर दोबारा में ड्यूटी है मैं आपका भी और आपके चंदन परिवार के नरेश जी, मैं आपका जो आप हमेशा पहुँचते हैं, आपके हृदय में भी गुरु गोविंद सिंह जी के प्रति, उनके तत्व के प्रति, उनके जन्मस्थली के प्रति, सिख धर्म के प्रति में विशेष लगाव और प्रेम, और आपके मन में वैसे भी धर्म के प्रति बहुत प्रेम, मैं बार बार उसको महसूस करता। आपका भी मैं आपका साधुवाद बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। जैसा कि आपने तख्त श्री में मुख्य ग्रंथी के रूप में रहे जत्थेदार ज्ञानी रंजीत सिंह गोहरे मस्कीन साहब की बातों को सुना, उन्होंने जिस तरह से और बारीकी से यहाँ गुरु महाराज जी के आश्रम के ऐतिहासिक परिदृश्यों की चर्चा की, और जेपी नड्डा जी के बारे में जो लोग कम जानते थे उन लोगों के लिए भी एक नई जानकारी दिया कि उनका पौराणिक संबंध इस परिसर से है, इस स्थान से है। तो आइए फिर इसी तरह से मिलते हैं एक नए धार्मिक खबरों के साथ। तब तक जय हिंद।